दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों कुछ समय पहले दो फिल्में आई थी, काकुदा और मुंजिया। काकुदा में एक छोटा भूत पूरे गांव में आतंक मचाता था, वैसे ही मुंजिया में भी एक छोटा भूत है। लगता है आजकल कॉपी बोर्ड में छोटे छोटे भूतों का ट्रेंड चल रहा है। खैर दोस्तों, कुछ फिल्में सिर्फ पब्लिसिटी और कलेक्शन के दम पे ओवररेटेड हो जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है मुंजिया। इस फिल्म की कहानी है एक भूत मुंजिया की, जो कोंकण की एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण फैमिली का 14 साल का बच्चा है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म में कुछ खास है भी या फिर वही घिसा पिटा हॉरर फॉर्मूला है। तो दोस्तों 14 साल का मुंजिया एक हफ्सी ठरकी बच्चा है। इतना ढीठ है कि घर वालों के मारने पीटने के बाद भी अपने से 7 साल बड़ी लड़की मुन्नी के पीछे जानवरों की तरह पड़ जाता है। उसकी एंगेजमेंट में रायता फैला देता है। इसमें बच्चों वाली मासूमियत तो बिल्कुल नहीं है तो बस बेशर्मी, दरिंदगी और बहशीपन। अरे बचपन में ये हाल है तो बड़ा होकर क्या करेगा। क्योंकि फैमिली के 1000 बार समझाने के बाद भी ये चबूतरा अपनी छोटी बहन को ही रात के अंधेरे में चेतुकबाड़ी के घने जंगल में लेकर जाता है। वो बेचारी अपने भाई के भरोसे चली जा रही थी, उसे क्या पता था कि उसके भाई के मन में क्या है। और जंगल जाकर ये 14 साल का बहन का टका कोई अजीब सी पूजा पाठ करके अपनी छोटी मासूम बहन का गला काटने लगता है। तेरी बड़ा हरामी है साला। लेकिन पकड़ा पकड़ी में छोटी बहन बच जाती है, थैंक गॉड। और इस चबूतरे का पैर फिसलता है और सिर पेड़ से टकरा जाता है, जिससे हो जाती है इसकी मौत। और हमें बताया जाता है कि मुंडिया अपने मुंडन के 10 दिन के अंदर ही मर गया, इसलिए वो राक्षस बन जाएगा। खैर, इस मुसीबत से बचने के लिए गांव वाले उसकी अस्थियों को एक पेड़ के नीचे गाड़ देते हैं, जिससे वो राक्षस किसी को परेशान ना कर सके। इधर हमें बताया जाता है कई साल बाद पुणे में मुंजिया की वही छोटी बहन गीता अपनी बहू पम्मी और पोते बिट्टू के साथ रहती है। बिट्टू जो कुत्ते के सामने जाने से भी डरता है, वो अपनी मम्मी और दादी के साथ वही पुराने गांव में जाता है, क्योंकि उसके चाचा बाडू की बेटी रुक्कू की सगाई होने वाली है। गांव में उसका चाचा उसके बाप के बारे में कुछ बुरा बोलता है, तो वो कुत्ते से डरने वाला बिट्टू गुस्सा होकर सीधा रात के अंधेरे में चेतुकबाड़ी वाले घने अंधेरे डरावने जंगल में चला जाता है, जहाँ मुंजिया को कैद करके रखा है। पूरे गाँव वाले उसे ढूंढते हैं, लेकिन चेतुकबाड़ी जाने की हिम्मत करती है सिर्फ उसकी दादी गीता। वो जाकर उस 1.5 फुटिया राक्षस को डराकर बिट्टू को बचाकर वापस ले आती है। ओ माय गॉड। और ये चबूतरा राक्षस वहां तो कुछ नहीं करता, चेतुकबाड़ी से बाहर आकर बीच पर अपनी छोटी बहन को मार डालता है। ठीक इसी तरह से बिट्टू के पापा को भी उसने मारा था। अब इस चबूतरे बिट्टू की वजह से उसकी दादी की जान चली जाती है। क्या जरूरत थी 1000 बार मना करने के बाद भी पूरे गांव को छोड़कर उसी जगह जाने की। अरे दिन में भी जा सकता था ना। खैर, पम्मी और बिट्टू अगले दिन वापस पुणे आ जाते हैं, लेकिन मुंजिया बिट्टू पर चिपट गया था और उसको दिखाई दे रहा था, क्योंकि भूतिया कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मुंजिया को सिर्फ उसके ब्लड रिलेशन वाले ही देख सकते हैं। अब 1.5 फुटिया राक्षस मुन्नी को ढूंढने के लिए बिट्टू को बहुत परेशान करता है, जिससे डर के मारे बिट्टू मुन्नी की तलाश चालू कर देता है और वो रात रात भर अपने घर से बाहर घूमता रहता है। लेकिन ये चबूतरा रात में ही क्यों ढूंढता है, दिन में भी तो ढूंढ सकता है। अब रात रात भर बाहर घूमने की वजह से उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और सबको लगता है कि उसने अपनी दादी की मौत के गम में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, हजारों फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी कॉमेडी के नाम पर एक सरदार दोस्त दिलजीत को रखा गया है, लेकिन कॉमेडी लिखी ही नहीं गई तो सरदार दोस्त भी क्या करता। खैर, बिट्टू जब दिलजीत को अपनी परेशानी बताता है तो वो बिट्टू के साथ मिलकर मुन्नी को ढूंढने लगता है। दोस्तों, एक सीन में दिलजीत के कहने पर बिट्टू अपनी चाचा की लड़की रुक्कू, जो कि उसकी बहन है, दिलजीत के साथ सेटिंग करवाने को रेडी हो जाता है। वाह, कमाल है। खैर, दोनों को पता चलता है कि मुन्नी की शादी होने के बाद वो भी पुणे में आ गई थी और वो बिट्टू की खासम खास दोस्त बेला यानी कि शर्वरी की दादी है। देखा दोस्तों, दुनिया कितनी छोटी है। जिससे मिलने के लिए बिट्टू और दिलजीत बेला के घर जाते हैं, लेकिन जब मुंजिया वहां पर बूढ़ी मुन्नी को दिखता है तो उस ठरकी का सो कॉल्ड प्यार उसके पिछवाड़े में घुस जाता है। वो मुन्नी को छोड़ देता है क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी थी और अब उसकी पोती बेला के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि बेला यंग थी। दोस्तों, भूतिया कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उस 1.5 फुटिया राक्षस को अपनी मुक्ति के लिए लड़की से शादी करके उसका गला काटकर मार देना यानी बलि देना जरूरी था। ओ माय गॉड। लेकिन बिट्टू बेला से बहुत प्यार करता था। दोस्तों, यहाँ बताया तो ये गया है कि बेला और बिट्टू बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत खास दोस्त हैं, लेकिन पूरी फिल्म में बिट्टू बेला से दूर भागते रहता है। खैर, बेला को 1.5 फुटिया राक्षस से बचाने और पीछा छुड़ाने का तरीका ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक भूत भगाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम था एल्विस करीम प्रभाकर, जो लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाने का काम करता था। वो भूतिया कंपनी की गाइडलाइंस का इतिहास खोलता है और पता चलता है बिट्टू के सिम्टम्स भी सेम थे। वो तुरंत गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन बताता है। मुंजिया बेला के साथ शादी करना चाहता है, जिसके लिए उसकी आत्मा को एक बकरी के शरीर में ट्रांसफर करेंगे और उस बकरी को शादी से पहले ही मार देंगे। बकरी खत्म, मुंजिया खत्म, प्रॉब्लम खत्म।
और ये सब उसी चेतुकवाड़ी के पेड़ के नीचे होगा। अब बिट्टू और दिलजीत जैसे तैसे बेला को समझा बुझाकर एड शूटिंग के बहाने गांव में लेकर जाते हैं और एल्विस भी मुंजिया की नजरों से बचकर उन दोनों से दूर रहकर फोन पर उनकी हेल्प करता है। उधर रुक्कू भी बिट्टू और दिलजीत के प्लान में शामिल हो जाती है। फिर वो तीनों शादी की तैयारी करते हैं और वो पूजा पाठ तंत्र मंत्र करने के लिए बाड़ू की बकरी चुरा लेते हैं। इसके बाद वो बेला को नारियल पानी में शराब मिलाकर पिला देते हैं और चेतुकवाड़ी पहुंच जाते हैं और वहां पर भूतिया कंपनी की गाइडलाइंस के अनुसार उस बकरी के सिर पर एक खास निशान बनाते हैं, क्योंकि वो निशान जिस पर होगा उसी के अंदर मुंजिया की आत्मा ट्रांसफर होगी। जैसे ही आत्मा ट्रांसफर होती है वैसे ही बिट्टू उस बकरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नशे में टुन्न बेला वो सेम निशान अपने सिर पे बना लेती है और पूरा काम खराब कर देती है, जिससे मुंजिया बकरी के शरीर से निकलकर बेला के शरीर में ट्रांसफर हो जाता है। ओह माय गॉड! और बेला की आत्मा बकरी के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है, मतलब आत्माएं आपस में एक्सचेंज कर लेती हैं। और तब मुंजिया गुस्से में उन सब पे हमला कर देता है। तीनों लोग बकरी को लेकर जंगल से भाग जाते हैं और एल्विस को फोन करके हेल्प मांगते हैं। जैसे ही तीनों अपने घर पहुंचते हैं तो बाड़ू उनसे वो बकरी वापस छीन लेता है, लेकिन बकरी में तो बेला की आत्मा है और बेला की बॉडी में घुसा मुंजिया उन तीनों के पीछे कुत्ते की तरह पड़ जाता है। वो तो ठीक समय पर एल्विस वहां पहुंच जाता है और मुंजिया को एक खास नमक की मदद से एक सर्कल में कैद कर देता है। फिर वो लोग बाड़ू से बकरी लेने जाते हैं, पर पता चलता है कि बाड़ू ने अपने दोस्त के साथ वो बकरी को पका के खा लिया। ओह माय गॉड! तो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एल्विस ये मान लेता है कि अब बेला की आत्मा बाड़ू के अंदर मौजूद है, इसलिए वो उसके सिर पर वही निशान बना देता है ताकि मुंजिया की आत्मा बाड़ू में और बेला की आत्मा उसकी खुद की बॉडी में ट्रांसफर हो सके। इसी दौरान बेला की बॉडी में घुसा मुंजिया उस सर्कल से आजाद होकर वहां पहुंच जाता है। ओह माय गॉड! अब क्या होगा? और तभी दिलजीत को बेला की आत्मा वाली असली बकरी मिल जाती है, मतलब बाड़ू ने दूसरी बकरी खाई थी। थैंक गॉड! लेकिन अब बाड़ू के सिर पे भी वो निशान बन चुका था, तो अब मुंजिया की आत्मा बेला के शरीर से निकलकर बालू के शरीर में ट्रांसफर हो जाती है और बेला की आत्मा अपनी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। फिर से एक्सचेंज। अब बाड़ू की बॉडी में घुसा मुंजिया सब पर अटैक करता है और एल्विस पे हमला करके उसको बेहोश करके और बिट्टू को पीट पीट कर बेला को उठाकर उसकी बलि देने के लिए जंगल में लेके जाता है। अब क्या होगा? तो अब बिट्टू के सामने उसकी मरी हुई दादी आकर एक तरीका बताती है कि मुंजिया की ताकत है तुम्हारा डर, डरना खत्म तो उसकी ताकत खत्म। क्या बात है! और फिर वो बिट्टू को अपनी छड़ी देती है और इतना बड़ा सीक्रेट पता चलते ही कुत्तों से डरने वाला बिट्टू अमोल पालेकर से सीधा सनी देओल बन जाता है और जंगल जाकर बेला को आजाद करके मुंजिया से लड़ने लगता है। मतलब एक आम इंसान एक राक्षस से फाइट करने लगता है। क्या बात है! खैर इसी दौरान बिट्टू वो आत्मा एक्सचेंज वाला निशान उस पेड़ पर बना देता है और अचानक से वहां प्रकट हुए केरोसिन के तेल को डालकर पेड़ को जला देता है, जिससे मुंजिया हार जाता है और इस सब के बाद बिट्टू और बेला पुणे चले जाते हैं। दूसरी तरफ गांव में आत्मा आत्मा एक्सचेंज वाला खेल अभी भी चल रहा था, क्योंकि बाड़ू के शरीर में अब उस पेड़ की आत्मा आ गई थी और असली बाड़ू उस बकरी के अंदर ही रह गया था। तो इन सारे आत्माओं के ट्रांसफर्स के बीच बकरी की आत्मा किधर गई? सही जवाब देने वाले को मिलेगा धन वर्षा यंत्र के दर्शन करने का मौका। और सीक्वल बनाने के लिए मुंजिया के आने का हिंट देकर फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस फिल्म को देखकर मुश्किल से इक्का दुक्का सीन में डर लगता है और मुश्किल से ही इक्का दुक्का सीन में हंसी आती है। सस्पेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ बहुत प्रेडिक्टेबल है। फिल्म बहुत ओवररेटेड है हॉरर कॉमेडी करने के चक्कर में। ना तो ये हॉरर फिल्म बन पाई और ना ही कॉमेडी, लेकिन मीडिया ने इस फिल्म की तारीफों के पुल बांध रखे हैं। खैर आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।